इतनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बिहार में कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमलावर है। अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर प्रहार किया है। अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके नेता जितनी ज्यादा गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे, उतना ज्यादा कमल खिलेगा और बड़ा होगा। अमित शाह ने विकास की कई परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद मंच से बोलते हुए कहा कि भारत के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री का भी सम्मान बढ़ा है। 27 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया सम्मानित करती है, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला है। इसलिए कांग्रेस और उसके नेता जितनी ज्यादा गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे, उतना ज्यादा कमल खिलेगा और बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी सीएम थे, तभी से कांग्रेस के नेता उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कांग्रेस याद रखे कि जितनी ज्यादा गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे, कमल का फूल उतना ज्यादा खिलेगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हर चुनाव में गालियां दी हैं और मुंह की खाई है। अब वो विजय को झुटलाने के लिए घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठिए मतदाता सूची में घुसकर चुनाव को प्रदूषित करेंगे तो राज्य कैसे सुरक्षित रह सकता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। और इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ आरजू खान जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरजेडी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खान साहब। जिस तरीके से मंच से इंडिया गठबंधन के आप यूं कहें कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहें, अब बीजेपी इस पर हमलावर है पूरे तरीके से, और वो ये कह रही है कि आप कितना भी उन्हें अब्यूज करें, लेकिन फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बाइट दिखाया आदरणीय अमित शाह जी का, उन्होंने तो अपने ऊपर, अपने नैतिकता के ऊपर ही सवाल उठा लिया। वो बोल रहे हैं घुसपैठिए। मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से कि नैतिकता के आधार पे वो इस्तीफा कब दे रहे हैं। बिहार प्रदेश में घुसपैठिया अगर आता है तो डबल इंजन की सरकार है 20 सालों से, जिसको कहते हैं मजबूत सरकार। ये फेल्युअर है। देश का गृह मंत्री कौन है? आदरणीय अमित शाह जी है। तो पहले वो नैतिकता के आधार पे पहले वो दे दे इस्तीफा, उसके बाद फिर वो बातें करे। जब चुनाव आता है ना, असल में होता क्या है कि ये प्रयोग करना चाहते हैं। अब बिहार प्रदेश में 2 प्रयोग है और मैं बता दूं आपको। पहला प्रयोग ये हुआ कि मीडिया की तरफ से ये चलाया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ये चला गया कि 3 आतंकवादी स्केच के साथ जारी किए गए कि वो बिहार में नेपाल के रास्ते घुस चुके हैं, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि 3 घुसपैठिए बिहार प्रदेश में एंट्री नहीं की है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, मीडिया झूठ प्रसारित और प्रचारित कर रही है, या फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर झूठ बोल रहे हैं। दूसरा प्रयोग ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो कार्यकर्ता था, उसको हमारे बीच में भेज दिया गया। जब हमारी सभाएं 2 किलोमीटर आगे जा चुकी थी तो ऐसा कृत्य किया गया। तो इस तरीके से ये परेशान है, बेबस है, लाचार है, घबराए हुए हैं। इसलिए बिहार की जनता के सामने हिंदू मुसलमान करेंगे, घुसपैठिया रोहिंग्या करेंगे, और अब जो है हिंदू मुसलमान की एंट्री भी हो चुकी है। आप देख ही रही हैं। और कल का जो आपने नजारा देखा, ये प्रोटेस्ट करते हैं,
कहते हैं कि हम पीसफुल पार्टी हैं। कैसा पीसफुल पार्टी था? प्रोटेस्ट करते हुए आज सदाकत आश्रम, गांधी जी के लिए जाना जाता है सदाकत आश्रम, आप वहां जाते हैं और पूरे मीडिया ने देश के दिखाया है, मीडिया चैनल्स ने दिखाया है कि आप गेट तोड़ते हैं। गेट तोड़ने के बाद उसके अंदर खड़ी एक ट्रक का शीशा तोड़ते हैं। जो वहां के गरीब वंचित शोषित परिवार से जो आता हुआ जो कर्मचारी था उसके ऊपर आप हमले। आरजू खान साहब, आपने यहाँ पर तो जिक्र ये किया कि कर भारतीय क्या रहे जनता हैं पार्टी का कार्यकर्ता, क्या आपके ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ प्लांटेड था? एकदम। ये सारी चीजें क्या आपको समझ में आती है कि ये प्लांट नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और ये क्रोनोलॉजी समझिए अमित शाह जी की, ये क्रोनोलॉजी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? घुसपैठिया। 11 सालों से ज्यादा में सरकार केंद्र में आपकी, 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ जाता है तो शर्म आनी चाहिए आपको नैतिकता के आधार पे तो पहले दे देना चाहिए। आप यानी कि पहलगाम आप ही करवाते हैं, उरी आप ही करवाते हैं। आप पहलगाम के बाद ये जो उससे पहले जो हुआ था आरडीएक्स वाला बम धमाका, यानी कि आप ही ये सब करवाते हैं ना। नैतिकता के आधार पे जो है आप छोड़ते भी नहीं है गद्दी को। ठीक है खान साहब, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं तारुफ करा देती हूँ, मैं आपके पास लौटूंगी। खान साहब, हमारे साथ अरविंद निषाद जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता जेडीयू, राहुल आनंद है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रभात कुमार जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। प्रभात जी, यहाँ पर आरजू खान साहब कह रहे थे कि जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को अपशब्द बोले गए हैं, ये प्लांटेड है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई है और इसका फायदा भी बीजेपी को ही होगा, आपको नुकसान ही होगा इस बात का, क्योंकि जनता में गलत संदेश जा रहा है। मोनिका जी, मेरी कर्मभूमि दरभंगा रही है, तो मैंने अपने स्तर से भी पता लगाया इस घटना के बारे में। बिल्कुल नो डाउट, राजनीति में शुचिता और स्वच्छता बेहद जरूरी है, मां किसी की भी हो। गाली गलौज की राजनीति मेरे जैसा व्यक्ति और मेरी पार्टी, जहां तक मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बताया गया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं। हम चाहते हैं कि जो कानून सम्मत कार्रवाई हो वो उस व्यक्ति पर होनी चाहिए जिसने इस ढंग की घटना को अंजाम दिया। लेकिन मोनिका जी, एक चीज समझने की आवश्यकता है, कार्रवाई हर उस व्यक्ति पे होनी चाहिए जो इस महिला विरोधी बयान देता हो, महिलाओं के प्रति घृणित सोच रखता हो। वो कोई भी महिला हो, किसी की मां हो, मां होती है। हमारे देश में कहा गया है, सुक्त है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मेरा मानना है मोनिका जी कि जहां ऐसी संभावनाएं, जहां ऐसी अवधारणाएं हो, वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल ही निषेध है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन फिर मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय जैसे, और रामजादे और डैश 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 जादे, ऐसे शब्दों के प्रयोग करने वाले पर भी उचित और ऐसी ही कार्रवाई। और मैं तो कहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता नहीं, जितने पैनल में बैठे लोग हैं, अपितु आप भी उस व्यक्ति का भी विरोध कीजिए, कड़ी निंदा कीजिए जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हो। जैसे मैंने खुले मन से किया, मैंने कहा कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी संविधान सम्मत हो। ऐसे ही जिसने जर्सी गाय बोला हो, जिसने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला हो, जिस व्यक्ति ने ये कहा हो कि कांग्रेस की विधवा, उस पर भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, दोहरा मापदंड कायम नहीं हो। ठीक है प्रभात जी, आपकी बात आगे। राहुल आनंद जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका रिएक्शन इस मामले पर, क्योंकि देखिए अलग अलग चीजें आ रही हैं। आरजेडी ये कह रही है कि भाई ये प्लांटेड है, ये करवाया ही बीजेपी द्वारा गया है जानबूझकर, रणनीतिक तरीके से, और कांग्रेस प्रवक्ता को तो आपने सुनाई। मोनिका जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि साहस जिसको एडवेंचर बोलते हैं और दुस्साहस जिसको डिसएडवेंचर बोलते हैं। अगर आप रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, तो उसमें कुछ लोग मूर्ख होते थे, जैसे रावण, जैसे महाभारत में दुर्योधन, जैसे उसको पता था कि किन ताकतों से उसको लड़ना है और फिर भी मूर्खता करते थे। उसी का एक प्रारूप यहाँ पर अगर देखा जाए तो साहस के लिए नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं और दुस्साहस के लिए राहुल गांधी जी जाने जाते हैं, और ये बड़ा ही फर्क है। उनका अंजाम क्या हुआ, किस शक्ति से लड़ना था उनको पता था, और यहाँ पे भी पता है किस शक्ति से लड़ना है। लेकिन ये जो बेवकूफियत भरा जो अंदाज कांग्रेस के लोगों का है, ये कहीं ना कहीं इनको आज नहीं तो कल ले डूबेगा।
जिसने भारत को गाली दिया, जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दिया, जिसने बिहार का डीएनए को गाली दिया, सबको बुलाकर सम्मानित करते हैं और एक मंच से साझा करते हैं और बहुत सारी बातें बोलते हैं। कल तक की मैं बात बोलता हूं, कल के पहले तक की मैं बात करूं, तो ये जो हमारे आरजेडी के साथी है और जो कांग्रेस के साथी है, ये लोग तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि वो उसने गलती की है। ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि उसने गलती की है। वो कहते थे कि नहीं, उसने गाली ही नहीं दी है। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन हुआ तब जाकर ये एक्सेप्ट किया और कहने लगे कि ये भाजपा के लोग हैं। ये उस समय नैरेटिव चेंज कर रहे थे कि आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं। देखिए मुसलमानों को क्या चाहिए आज के समय में, मैं आपको बताता हूं कि कौन पार्टी बीजेपी को गाली दे सकता है, कौन सा नेता नरेंद्र मोदी को गाली दे सकता है, योगी आदित्यनाथ जी को गाली दे सकता है और आरएसएस को गाली दे सकता है। उनको कितना भी गाली दो, उनसे एक सेटलमेंट के तहत डराकर उनसे बातें करो। और मैं आपको बताता हूं, जिस नौशाद के बारे में ये बातें कर रहे हैं, वो नौशाद कांग्रेस का बहुत करीबी व्यक्ति निकला और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस इस पे कुछ नहीं बोल रही थी। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, बातों का आदान प्रदान होना चाहिए, लेकिन नैतिकता कायम होनी चाहिए, बातों को घुमाना नहीं चाहिए। अभी कांग्रेस के हमारे साथी जो बातें कर रहे थे, मैं आऊंगी प्रभाजी पर, अरविंद निषाद जी का रिएक्शन लेके मैं आ रही हूँ। ठीक है, गाली देना और एक पर्यायवाची शब्द बताना, दोनों में अंतर होता है। एक बार आप पता कर आइए कि किसी की माँ को भद्दी गाली दे दीजिए, उसकी तुलना जर्सी गाय से की जा सकती है क्या? उसकी तुलना 50 करोड़ वाली जो बात है उससे की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर आपको मैं बताऊं कि आप लोग हताशा और निराशा हो चुके हैं और जो साहस कर रहे हैं वो आगे अगर निकाल के चलता आ रहा है, जिसका भी घमंड बहुत बड़ा है वो मिट्टी। ठीक है प्रभाजी, राहुल जी आपकी बातें। अरविंद निषाद जी का एक बार रिएक्शन ले लूं, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। एक बार अरविंद निषाद जी का रिएक्शन। अरविंद निषाद जी, सवाल बताएं। अरविंद निषाद जी, आपको पूरा मामला पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द दिए गए, जिस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ऐसा कुछ, यहाँ पे आरजेडी का कहना है कि सब कुछ प्लांटेड था और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि हम ये बात मानने को तैयार है, जिसने भी गलती की उसको सजा हो जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर सीक्वेंस देखेंगे तो उनका कहना है कि बीजेपी द्वारा, बीजेपी के सहयोगी दलों द्वारा 1000 बार जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बिहार में गत लोकसभा चुनाव के दरमियान जमुई लोकसभा में केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी के माता को लेकर के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। वो कौन सा प्लांटेड था? अभी 1 साल पहले की तो घटना है। हर मौके पर, हर स्तर पर, हर जगह ये महागठबंधन वाले लोगों का चरित्र का ही प्रदर्शन होता है। ये 2005 के पहले अरविंद जी, अभी आपने राहुल जी को सुना था, राहुल जी ने कहा कि यहाँ पर मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए ये गालियां दी गई हैं। मैं अपनी बात करने आया हूँ, मैं जेडीयू की मैं बात करने आया हूँ। नहीं, बीजेपी आपका सहयोगी दल है। अरे सुनिए हाँ। मैं अपनी बात मैं करने आया हूँ। बिहार में जो घटित घटनाएं हो रही हैं उसकी मैंने चर्चा की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान जमुई में जो घटनाएं घटित हुई, चिराग पासवान जी के माता को गाली दी गई, उस समय कौन प्लांटेड था? कोई इसका उत्तर है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपशब्द कहा जाता है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा, अचेत कहा जाता है इनको, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। क्या इसके बारे में राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई उत्तर है क्या? जो व्यक्ति इस अवस्था, इस उम्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नौजवान तेजस्वी यादव से ज्यादा काम कर रहे हैं, 24 घंटा में 22 घंटा एक्टिव रहते हैं, वो दिखते नहीं है। काज में रहते हैं। मोदी जी आते हैं तभी दिखते हैं, मोदी जी आते हैं तभी दिखते हैं। आप लोगों को मुबारक आ रही हूँ मैं, खान साहब आ रही हूँ। इस तरह की भाषा, इस तरह की कार्यशैली, इसीलिए बिहार की जनता आप लोगों को 20 साल से सत्ता से बाहर रखी है, 11 साल से देश की जनता आप लोगों को बाहर प्रदेश की सबसे जिस पार्टी में माँ बेटा लेता हो, इतना गुमान मत रखिए। खान साहब मैं आप ही के पास आ रही हूँ, उन्हें दे दीजिए थोड़ा सा, 20 सेकंड दे दीजिए उनको प्लीज। ऐसे दलों के नेताओं से मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरजू खान जी, ऐसा गुमान मत रखिए। आप इस प्रदेश की सबसे छोटी पार्टी हैं, आप गरीब वंचित शोषितों का जनाधार लूटने वाले लोग हैं और आप कहते हैं कि हम झूठ बोलते हैं। आप झूठ बोलते हैं, आपके नेता झूठ बोलते हैं या आपके मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी झूठ बोलते हैं? सुन लीजिए
सुन लीजिए, यूट्यूब जवाब के दे बनने दीजिए, के थोड़ा लिए बड़ा मन आते करिए। हैं, सबसे छोटी पार्टी के साथ प्रवक्ता जेडीयू साहब अरविंद जी थोड़ा जवाब ले लीजिए ना, बड़ा मन करिए ना। अरे निशाद साहब सुन लेते हैं ना उनको भी। नीरज कुमार क्यों? अरविंद जी उनको सुन लेते हैं, ठीक है। जवाब लेने में शर्म आती है क्या आपको? अरविंद जी उन्हें सुन लेते हैं ना, फिर काउंटर कर लीजिए, कैसे वक्त सबका निकल जाएगा। नहीं वक्त नहीं निकलेगा। निकलेगा ना सर, मेरे पास वक्त की लिमिटेशन है, आप लोगों का राजनीतिक मंच नहीं है ये, प्लीज। लड़ाई क्यों रहते हैं? नीतीश कुमार को अंधकार में रखा गया है, तो झूठ कौन क्यों बोल रहा रहते है? हैं? झूठ कौन बोल रहा है? लोग क्यों झूठ रहते बोल रहा है हैं? बताइए ना। पदलोलुपता आरएसएस क्यों को बिहार में है? लागू हुआ है, राष्ट्रीय जनता समाजवादी दल बनते हैं। तेजस्वी यादव में आप पदलोलुपता समाजवादी क्यों बनते है? हैं। जब अपराधी रात में पकड़ा गया तो सुबह में आप तांडव क्यों मचा रहे थे? यहाँ सुबह ज्यादा में आप बोलेंगे तांडव तो क्यों अच्छा मचा नहीं रहे थे? लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं ये प्रयोग है, ये प्रयोग है बिहार को जलाने का, ये प्रयोग है स्थापित गति पर स्थापित होने का, और ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। जब अपराधी सलाखों के पीछे रास्ते था, तो ये नंगा सब आपके साथ ही होता है। अरविंद जी उन्हें बोल लेने दीजिए ना प्लीज। अनुशासन कहाँ है? नहीं, संजोग प्रयोग सब कहाँ है? आपके नहीं क्या अरविंद जी उन्हें बोलने दीजिए प्लीज, मैं आऊंगी आपके पास, रुक जाइए प्लीज। अनर्गल बात सुनने के लिए आए हैं क्या? अरे तो आप लगातार बोलते रहेंगे क्या? रैली थोड़ी चल रही है सर, सुनने आए हैं क्या? लेके करके आपको टाइम दे तो रही हूँ। नीरज कुमार बोल रहे हैं। धारा प्रवाह थोड़ी बोलेंगे आप? नहीं धारा प्रवाह नहीं बोलेंगे नीतीश सर, कुमार को अंधकार में मेरे रखा बोलने गया पे है। बोलेंगे। सुनने के लिए नहीं आया। अनर्गल प्रभाव बेबुनियाद बात आधारहीन। अरविंद निशाद जी जब आपका टाइम आएगा तब बोलिएगा। कैसा गुमान है? निशाद जी का वॉल्यूम प्लीज कंट्रोल करिए। बैसाखी के सहारा पे चलने वाले आधारहीन बात सुनने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है आरजू खान जी आपकी बात है, प्रभात जी जल्दी से। आरएसएस कोटा लागू होता है। ठीक और है, अच्छे खान नहीं साहब है मैं आऊंगी अभी, मुख्यमंत्री ठीक तो है। क्या है? अच्छे प्रभात नहीं जी। है मुख्यमंत्री तो क्या है? समाजवादी चोला ओढ़ के आरएसएस का कोटा लागू करवाते हैं और बात ठीक है करते हैं खान क्या? साहब बात आपकी आ गई है प्रभात जी। हाँ बिहार में मैं- घुसपैठिए आ जाते हैं। अरविंद और आप जी की 20 बात सालों से से सहमत सरकार हूं। में कौन आरजू देगा भाई- जवाबदेही? कौन आरजू जवाबदेही भाई, देगा? खान साहब आरजू रुक भाई, जाइए मैं इसको आईना प्लीज दिखाता प्लीज, हूं। आई रिक्वेस्ट, मैं लौटूंगी। मैं अरविंद जी की बात से सहमत हूँ। हाँ इन्होंने ठीक कहा कि मैं अपनी बात करूंगा। चिराग पासवान जी के माता जी को गाली दी गई, मैंने पहले बोला कि माँ की गाली हो कोई भी दे, किसी भी महिला को, इवन कि वो हमारी विंग कमांडर कुरैशी क्यों ना हो, अगर उनको कोई गाली दे रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मातृशक्ति मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन अरविंद जी इसलिए कन्नी काट रहे थे, चिराग पासवान जी की तो बात कर रहे थे, लेकिन आपके नेता को जो डीएनए की गाली दी, शर्म आती है? सिर्फ चिल्लाने से होगा? किसने दी थी नीतीश कुमार जी को डीएनए की गाली? किसने कहा था डीएनए खराब है? बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं और ये भाजपा के प्रवक्ता हमें प्रायवाची समझा रहे हैं। अरे व्याकरण जानते हैं प्रभु, हमें प्रायवाची मत समझाओ। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना किसी को प्रायवाची शब्द आर्यू है? राहुल जी आप ही के पास आए। मैंने साहस दिखाया, मैंने कहा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। है हिम्मत जदयू और भाजपा के प्रवक्ता में तो बोल के दिखाए कि जिसने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला या जिसने जज ही बोली। आर्यू राहुल जी आर्यू आपके पास ही आए। कार्रवाई होनी चाहिए। बेशर्मी करते हुए करके टीवी पर। ठीक है प्रभात जी, ठीक है ठीक है प्रभात जी जवाब ले लेते हैं उनसे। ठीक है प्रभात जी, बोलने की तजीब है। मतलब हमारा आपका पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को कांग्रेस प्रभात जी बात आपकी आ गई। ठीक है प्रभात जी, प्रभात जी पूर्व शांत। प्रधानमंत्री के बीवी को कांग्रेस की विधवा के तो नहीं, शर्म मोनिका जी, आती है। सर ये कोई जस्टिफिकेशन है क्या? उन्होंने गाली दी फिर आप देंगे वो देंगे, ये गालियों की पूरी नहीं, हम तो कंडेम कर रहे हैं, हम तो कंडेम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयोग कौन कर रहा है? शुरुआत जब चलिए अपराधी जवाब ले लेते हैं। अब आप तो कंडेम कर रहे हैं, आपकी रहे बात अगर जनता ने सुन ली सर, ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं। ठीक है आरजू खान जी, प्रभात जी आपकी बात आ गई, पर बीजेपी वाले जवाब तो दे दें, जवाब तो उन्हीं से लेना है ना। ठीक है साहस की बात नहीं कर रहा हूँ, साहस दिखाइए और करिए। ठीक है, साहस देख तो ले, उन्हें वक्त तो दीजिए साहस दिखाने के लिए। राहुल आनंद जी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी का यही कांग्रेस वाले पर देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए अरे आर्यू अरविंद जी रुक जाइए। ठीक है सर रुक जाइए ना प्लीज सर, रुक जाइए, वक्त की लिमिटेशन है। राहुल आनंद जी जल्दी से। मोनिका जी मोनिका जी सबसे बड़ी ये बात राहुल है गांधी- कि ये जिस राहुल वोट अधिकार को लेकर ये हल्ला मचा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये चीजों को किया गया, इनके तो नाना, कांग्रेस के राहुल गांधी के तो नाना चोर निकले, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री तो किसी और को बनाया गया था, बन ये गए थे। इनकी दादी का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दिया गया था, फिर भी इमरजेंसी लगा दिया गया। तो ये लोग वोट चोरी का दावा करते हैं और खुद वोट चोर बनकर
मैं आपको तीसरी सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि जिस तरह से अपने आप को कांग्रेस दिखाने का प्रयास कर रही है और आरजेडी दिखाने का प्रयास कर रही है, ये सब लोग बिहार के जिन्हें को गाड़ी करवाते हैं और उन लोगों को लाकर यहाँ पर माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, उनसे भाषण दिलवाते हैं, लेकिन शायद ये समझ नहीं पाए कि बिहार का फ्लेवर कैसा है। बिहार का फ्लेवर वही है जब जब आपने बिहार में आकर नरेंद्र मोदी जी को नीचा दिखाया है, तब तक नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकत के साथ उभरे हैं। ये मत भूलिए कि आज हम इस राज्य के पहली सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं। कभी हमारे सामने आरजेडी हुआ करती थी, आज हम हो गए, हमारा जनाधार कैसे बढ़ गया है। लेकिन ये जो गाड़ियों का जो सिलसिला है, इससे निकलने के और निपटने की जरूरत है। आप बोल तो लेने दीजिए, आप काउंटर कर लीजिएगा, आपको वक्त मिलेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर क्या बोलेंगे, आप पवन खेड़ा पे क्या बोलेंगे। इस तरह के जिस पार्टी के लिए इशरत जहां बेटी हो सकती है, तो उसके लिए एक छोटा सा गाली कौन सा बड़ा महत्व रखता है। अरे राहुल जी बोलो कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करने वाला व्यक्ति, अरे प्रभात जी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता किसी बात के लिए, ठीक है। अरविंद निषाद जी, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। राहुल आनंद जी ने कहा कि मुस्लिम्स को लुभाने के लिए जानबूझ के किया गया, आपको भी लगता है ऐसा या नहीं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो दरभंगा और मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री जी के लिए तुम तराकी भाषा का प्रयोग किया, वही तुम तराकी भाषा यहाँ ये प्रभात कुमार कर रहे हैं। प्रभात कुमार की भी भाषा वही है। जो पूछा गया प्रभात जी रुक जाइए, प्रभात जी, खान साहब प्लीज आई रिक्वेस्ट। ये सबके बीच में बोले, इसमें बोलिए, हमने प्रश्न किया कि आपको डीएनए की गाली जिन्होंने रुक जाइए प्रभात जी, रुक जाइए। आजम खान साहब, वक्त नहीं है, फिर किसी को भी बोलने का वक्त नहीं मिलेगा, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। अरविंद निषाद जी, आपको क्या लगता है, क्यों आपको क्या लगता है कांग्रेस ने अगर जानबूझ के गाली दिलवाई है, क्या रीजन होगा इसके पीछे? अरे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी को तुम तराकी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये यहाँ प्रभात कुमार किसी के लिए तुम तराकी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा में बात करते थे, प्रधानमंत्री 50% टैरिफ लगवा दिया। तराकी भाषा समझाने आए हैं। टैरिफ की बात कहाँ से आ गई? आप पे बैठेंगे तो चर्चा होगी, टैरिफ पे कहाँ चलेगी, उस पर बैठेंगे तो चर्चा करेंगे आपसे। ये बात मत बदलिए, माफी जाइए प्रभात, ठीक है सर, एक क्लोजिंग कमेंट में ले लूं सबका, एक कमेंट ले लूं मैं सबका। मोदी जी ने डीएनए की गाली दी। प्रभात जी आपका वक्त जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको, मेरे पास नहीं है इतना वक्त, इनका वॉल्यूम प्लीज कंट्रोल करिए फटाफट से। अरविंद निषाद जी जल्दी से। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, उसी भाषा का प्रयोग इनके प्रवक्ता पैनलिस्ट करेंगे। ये प्रभात कुमार सबसे पहले इस पैनल में, आज के पैनल में तुम तराकी भाषा का प्रयोग यहाँ सबसे पहले नीरज कुमार ने कहा अंधकार में रखा गया। भाषा पे नियंत्रण, मैं गिनवाना हाउस में क्या बोला स्पीकर जी ने, सुना दो, वीडियो दिखाओ। हाउस में महिलाओं के लिए क्या बोला था नीतीश कुमार जी ने? प्रभात जी मैं आ रही हूँ, आप काउंटर कर लीजिएगा ना। अगर चैनल अलाउ करे तो मैं वीडियो दिखा दूं कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के बारे में क्या बोलते हैं। शर्म से पानी पानी हो जाओगे अरविंद भाई। हमें ज्ञान दे रही है। अरे जल्दी से कमेंट में ले लूं प्रभात जी, उनका जल्दी से 30 सेकंड आपके पास बोला करके भाई, 30 सेकंड जल्दी से। अरविंद निषाद जी, ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं मेरे ऊपर। प्रभात जी रुक जाइए, आप बोल लीजिएगा, 30 सेकंड आपको दूंगा। अरविंद निषाद जी जल्दी 30 सेकंड। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि इस देश में अपसंस्कृति का प्रवाह और अपसंस्कृति के जनक कांग्रेस पार्टी रही है। भाषाओं के मामले में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आजादी के बाद से लेकर के आज तक देश के दूसरे विपक्षी नेताओं के बारे में जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया है, या कोई बताने की बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खुश कर इंडिया इज ए इंदिरा, इंदिरा इज ए इंडिया, इसी भाषा शब्दावली के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती है। और जब राहुल गांधी आज वर्तमान में किसी प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में क्षमा याचना करना चाहिए। तो वहां पर, यहाँ पर इस चैनल में भी आकर के प्रभात कुमार जैसा व्यक्ति किसी के लिए तुम ताम की भाषा का प्रयोग करते हैं, आपकी बात ये शोभा देता है। 30 सेकंड जी, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कहने में। मैं आ रही हूं प्रभात जी, प्लीज लेट हिम स्पीक। पूर्व प्रधानमंत्री जल्दी से कहा गया कि कांग्रेस की विधवा, शर्म नहीं आई, उस पर स्पष्टीकरण नहीं लोगे आप?
इस पर अच्छा होगा, नहीं चुप रहो। लोगे? अरे संजय सर दोषी पे लोगे या नहीं, जिसने महबूब आलम को विधानसभा के अंदर गालियां दी, मां बहन बाप की गालियां दी, उस पर शर्म नहीं है? जिसके साथ सरकार चला रहे हो, बचौल गाली देता है, देवेश चंद्र ठाकुर देता है, यादव और प्रभाजी जल्दी से, उस पर शर्म नहीं आती? इस पर प्रभाजी जल्दी से, ठीक है खान साहब आगे, प्रभाजी जल्दी से, जल्दी से। प्रधानमंत्री की बीवी को ये अभी कांग्रेस की महिलाओं की विधवा बात कहते कर रहे थे हैं, अरविंद नहीं भाई, दोगे? और मेरे से तू तरा की बात करते हैं। मैं बिल्कुल सम्मान के साथ कहता हूं, मैंने कोई तू तरा की भाषा का प्रयोग नहीं किया, दर्शक देख रहे हैं। लेकिन आप एक चीज समझिए, आपके नेता, मैं अपने नेता की बात नहीं कर रहा हूं, आपके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को डीएनए की गाली जिन्होंने दी, आप उन्हीं के गोद में बैठ के सरकार चला रहे हो। शर्म आनी चाहिए। ठीक है प्रभाजी, आपकी बात आ गई है। ठीक है राहुल जी, जल्दी से इसीलिए क्लोजिंग मैंने कमेंट। कहा, इसीलिए राहुल जी मैंने जल्दी कहा, से, वक्त नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ। जो कांग्रेस और आरजेडी जो अपना स्टैंड रख रही है उसके वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। भले प्रभात जी अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके कोई बड़े शीर्ष नेता इस तरह की कोई कमेंट इन्होंने नहीं किया इसके ऊपर कि माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, कि इस तरह का शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए सार्वजनिक मंच के ऊपर। और मैं ये मानता हूं कि ना इनका ट्विटर हैंडल है ना आरजेडी का ट्विटर हैंडल है, क्योंकि जो मैंने बात कहा कि लुभाने के लिए लटका के, अटका के, भटका के और लुभा के जो वोट लेने का काम करता है, ठीक है। वो यही ठगबंधन के नेता लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से। तो तमाम आपने देखा अलग अलग पार्टी के जो बिहार में इस वक्त एक्टिव पार्टी के चुनाव होने हैं, उनके प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, क्योंकि तमाम जो प्रवक्ता है इस वक्त उसी मोड में नजर आए। बहरहाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन सवाल वही है कि कब तक ये राजनीति का स्तर और ज्यादा गिरता रहेगा, और क्या ये जस्टिफिकेशन है कि कब किसने किसको गाली दी थी, उसी के जवाब में दोबारा गालियां दी जा रही हैं। बहरहाल बुलेटिन में फिलहाल इतने, खबरें लगातार जारी। नमस्कार। इतनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक